देखिए, हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में आप लोग को हिंदी कहानी का इतिहास पूरा डायग्राम से बना के अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद हम लोग पेपर 2 में प्रवेश कर लिए थे और पेपर 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और उसमें हम लोग आप लोग को 2 पुस्तकें बताए थे, प्रेम मंजूषा और एक दुनिया समानांतर। तो हम लोग प्रेम मंजूषा को पढ़ रहे हैं इतने समय और प्रेम मंजूषा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग को सारा क्वेश्चन लिखवा दिए हैं और प्रेम मंजूषा में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट कहानी है वो भी आप लोग को बता दिए हैं। उसके बाद जो प्रश्न आप लोग को लिखवाए थे, उसमें से हम लोग कल और देख लिए थे, संवेदना और शिल्प क्या होता है, उसको कैसे लिखना है, वो आप लोग को बता दिए थे और 1-2 प्रश्न जो बच गया था उसको आज हम लोग देख लेंगे। देखिए, और एक प्रश्न क्या बचा है कि प्रेमचंद की कहानी मतलब प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, उनके कहानी में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, एक ये हो गया। और जो दूसरा था वो क्या था, प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से अपने समय की संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को छुआ है, विचार करें, एक ये हो गया। तो अब देखिए हम लोग जो पहला वो देखते हैं सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ कहानी कब होगी, उसके लिए क्या क्या कसौटियां वो देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ कहानी कब होगी, देखिए हम लोग एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करेंगे कि इस टाइप अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग आराम से कर ले जाएं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे भी आ जाए, प्रेमचंद और प्रसाद जी में सबसे महान कौन है, और जैसे मान लीजिए छायावादी कवियों में छायावादी में 4 कवि है ना, तो उसमें 4 कवियों में सबसे महान कवि कौन है। इस टाइप का जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग को एक ऐसा फॉर्मेट समझना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग आराम से कर ले जाएं। तो इसलिए हम लोग अब समझते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानी मतलब होने की क्या क्या कसौटियां हैं, वो कसौटियां हम लोग समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कसौटियां क्या है वो समझते हैं। देखिए कसौटी, देखिए कसौटी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए सबसे पहली जो कसौटी है वो है सहित का भाव। सहित का भाव, अब देखिए सहित का भाव क्या मतलब है, अर्थात जिसमें समाज के हित को सबसे ज्यादा व्यापक और गहराई के साथ धारण करती है। अर्थात ऐसे समझिए जो कहानी समाज के हित को सबसे ज्यादा व्यापकता और गहराई से धारण करेगी। अब देखिए व्यापकता और गहराई क्या है, व्यापकता और गहराई, देखिए व्यापकता और गहराई 2 शब्द हैं हमारे पास। देखिए ऐसे समझिए कि व्यापकता का सिंपल से मतलब ऐसे समझिए कि जिस कहानी में या कैसे समझिए, सिंपल से समझिए, जिस कहानी में समाज के मतलब कि ज्यादा हिस्से को समेटा हो, मतलब जिस कहानी में समाज के ज्यादा हिस्से को समेटा हो, व्यापकता का मतलब यहाँ पे ये है। अब समाज मतलब समाज के ज्यादा हिस्से को समेटा हो। अब देखिए कहानी तो छोटी होती है, वो समाज के सभी हिस्से को समेट नहीं सकती, तो एक पैमाना ये हो सकता है कि वंचित जो वर्ग या समूह है, वंचित वर्ग या समूह के जो लोग हैं, देखिए ऐसे समझिए कि अब कहानी छोटी होती है, वो पूरे समाज को समेट नहीं सकती, तो ऐसे समझिए एक पैमाना ये हो गया कि जो कहानी मतलब चाहे जो कहानी हो चाहे रचना हो, ऐसे समझिए तो किसी भी कहानी या रचना में वो किसी वंचित वर्ग मतलब समाज के किसी वंचित वर्ग या समूह को केंद्र में रख के रचना की गई हो, उसमें मतलब व्यापकता और गहराई तब देखने को ज्यादा मिलेगी। ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, इससे एक कहानी गीला है और एक कहानी सदगति है। इससे गीला में महिलाओं की समस्या के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है, और जो सदगति है उसमें एक गरीब दलित वर्ग के समूह के मतलब एक गरीब दलित वर्ग के जो समूह है उसको मतलब दिखाया गया है। तो यहाँ पे सब ज्यादा व्यापकता और गहराई किसमें दिख रहा है, यहाँ पे सदगति में दिख रहा है। तो मेरे कहने क्या मतलब है, आप लोग समझ गए ना कि जिसमें सब ज्यादा व्यापकता और गहराई हो तो वो सदगति में दिख रहा है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बता दिए कि कैसे। अब देखिए मतलब आप लोग समझ गए ना कि जिस कहानी में समाज के जो वंचित वर्ग या समूह उसको मतलब मुख्य रूप से केंद्र में रख के रचना की गई हो, उसको मुख्य रूप से केंद्र में रख के बात कही गई हो, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। तो हम लोग ये वाला जो है ना सहित का भाव वाला, तो ये हो गया, तो एक कसौटी ये हो गया। और जो दूसरी कसौटी है वो है प्रभाव।
अब देखिए प्रभाव, प्रभाव क्या है, देखिए मतलब पाठक को कहानी ऐसे समझिए, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये पाठक जो है, पाठक कहानी पढ़ने से पहले ठीक वैसा नहीं रह जाए जैसे कहानी पढ़ने से, मतलब पाठक कहानी पढ़ने के बाद ठीक वैसा नहीं रहे जैसे कहानी पढ़ने से पहले था। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है, कि पाठक कहानी पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ गुणात्मक, उसके चेतना में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होना ही चाहिए, तब जाके एक अच्छी कहानी मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पाठक को कहानी पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अच्छा लेवल का परिवर्तन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रहे हैं, अच्छा समझ में आएगा, ऐसे समझिए। जैसे बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद आप लोग के प्रति, जो आप लोग के दादा दादी है ना, दादा दादी के प्रति आप लोग का जो व्यवहार होगा, जो संबंध होगा, जो रिश्ता होगा, वो और अच्छा हो जाएगा। बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद वो और अच्छा हो जाएगा, तब यहाँ पे एक अच्छी कहानी मानी जाएगी। कि कहने मतलब पाठक कहानी को पढ़ने से पहले ठीक वैसे नहीं रह जाए जैसे, मतलब कहानी पढ़ने से पहले था वैसे नहीं रह जाए, मतलब कहानी पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अच्छा वाला गुण आ जाए। तब ये एक कसौटी ये हो गया कि पाठक कहानी पढ़ने के बाद उसके अंदर, उसकी चेतना में एक उत्कर्ष हो, मतलब एक अच्छा लेवल का गुण आ जाए। तो ये हो गया, एक ये हो गया। और एक है शिल्प। देखिए आप लोग इतना मतलब 2-3 बार बोल के आप लोग को समझाते हैं ताकि आप लोग ना एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में समझ जाएं, इसलिए बार बार समझाते हैं कि चीज। अब देखिए शिल्प, शिल्प क्या है, शिल्प एकदम अच्छे समझिए, एकदम सिंपल भाषा में शिल्प ऐसे समझिए कि लेखक अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पा रहा है कि नहीं। जो ये कसौटियां है ना कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो इसमें एक शिल्प में ये भी है कि लेखक अपनी बात स्पष्ट रूप से पाठक को समझा पा रहा है कि नहीं, मतलब एकदम साधारण सरल रूप से पाठक को समझा पा रहा है कि नहीं। बस शिल्प का यही मतलब है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, कि पाठक अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पा रहा है कि नहीं, बस ये हो गया शिल्प। अब हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है वह है, प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को छुआ है, विचार करें। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न आप लोग को बताए थे वो बताएं, प्रेमचंद अपने कहानी के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को छुआ है, विचार करें। अब देखिए सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू हम लोग देखेंगे। देखिए सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू, अब इसको आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू। अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे समझिए कि इसमें आप लोग को ना डायग्राम से बना के बताते हैं ताकि आप लोग समझ भी जाएंगे और आप लोग के पास एक अच्छा उत्तर भी तैयार हो जाएगा, बस उसको लिखना लिखना रहेगा बस। अब देखिए डायग्राम से कैसे, देखिए अब जैसे ऐसे देखिए समझिए, यहाँ देखिए एक में हम लोग ले लेते हैं, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए एक में हम लोग ले लेंगे गांव, फिर शहर, फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे निम्न वर्ग, फिर ले लेंगे मध्य वर्ग, फिर हम लोग ले लेंगे उच्च वर्ग, फिर हम लोग ले लेंगे दलित, फिर ले लेंगे हम लोग एक है सवर्ण, फिर आदिवासी, अब देखिए फिर ये हो गया ना। अब देखिए फिर एक में हम लोग ले लेंगे स्त्री, फिर पुरुष, फिर यहां हम लोग ले लेंगे हिंदू, फिर यहां पे ले लेंगे
मुस्लिम, देखिए हिंदू मुस्लिम, स्त्री पुरुष, दलित सवर्ण आदिवासी। अब देखिए निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे, युवा, बच्चे हो गया, युवा हो गया, और फिर जगह नहीं है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राजनीतिक, धार्मिक लिख देंगे, सामाजिक लिख देंगे, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, और क्या बच रहा है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भी लिख देंगे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। ये हम लोग इतना डायग्राम से बना दिए। अब आप लोग का ना उत्तर तैयार है। अब देखिए समाज यथार्थ के सभी पहलू, मतलब अगर ये आ गया तो आप लोग का उत्तर ना अब तैयार है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ना बस एक काम करना है कि जो है से हिंदी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, स्त्री पुरुष, बस एक एक जो जो कहानी में जिक्र किया गया, बस एक एक दो दो कहानियों का नाम लिख देना है। बस कम से कम दो दो कहानियों का नाम लिख दीजिए, हो गया। अब जैसे ऐसे समझिए कि स्त्री में कौन सी कहानी में स्त्री की समस्याओं के बारे में बात किया गया है, से गीला में, तो ऐसे लिख दीजिए इसमें गीला में, गीला में स्त्री मतलब महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात किया गया है, तो ये गीला में हो जाएगा। उसके बाद और किस और हम और स्त्री के बारे में किसमें बात किया गया है, बड़े घर की बेटी ना, बड़े घर की बेटी, और किसमें, नया विवाह में। देखिए ऐसे ही लिखना है, मतलब कि एक एक दो दो कहानियों का नाम जो जो जिसका जिक्र किया गया है, जैसे स्त्री में गीला में किया गया है, बड़े घर की बेटी, नया विवाह में तो लिख दिए, जैसे गीला में महिलाओं की समस्या के बारे में बात किया गया है ना, तो ऐसे लिखना। अब देखिए पुरुष में क्या, पुरुष में किसमें पुरुष की समस्याओं को दिखाया गया है, पुरुष के बारे में किसमें बात किया गया है, तो पूस की रात में, देखिए पूस की रात में, देखिए आ जाएगा कि शॉर्टकट लिखते हैं ऐसे, देखिए पूस की रात में, पूस की रात इसमें किया गया है, पूस की रात, और किसमें पुरुष के बारे में किया गया है बात, एक हो गया पूस की रात, और जो दूसरा हो गया वो हो गया अलग योजना, अलग योजना हो गया, और किसमें गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा हो गया, और किसमें किया गया है, मेरे ख्याल से ऐसे दो दो कहानियां आप लिखेंगे बहुत है, मैं तो तीन तीन कहानियां लिख दिया हूं, आप लोग ऐसे ही दो दो तीन तीन कहानियां लिख देंगे, सब में जिसका जिसमें जिक्र किया गया होगा। वैसे देखिए मुस्लिम कौन सी कहानी बताइए, ईदगाह में, और जो दूसरा है एक है ईदगाह में, और एक है शतरंज के खिलाड़ी, देखिए शतरंज के खिलाड़ी, यस के मतलब क्या हुआ, शतरंज के खिलाड़ी। आप लोग पेपर में ऐसे मत लिख के आइएगा, क्योंकि यहाँ जगह कम है, जगह के अभाव में हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए। पेपर में पूरा नाम लिखना है, शतरंज के खिलाड़ी ऐसे लिखना है। अब देखिए बाकी ये दो कहानियां मतलब मुस्लिम पे, अब बाकी जो शेष सभी आ जाएंगे हिंदू में, शेष जितनी कहानियां बची अब सभी आ जाएंगी, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद अब देखिए दलित वर्ग, देखिए दलित वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए दलित वर्ग में एक तो आ जाएगा दूध का दाम, DKD दूध का दाम, मतलब आप लोग समझ गए ना, यहाँ जगह कम है क्योंकि अभी यहाँ लिखेंगे आ नहीं पाएगा, इसलिए शॉर्टकट लिख रहे हैं, पेपर में ऐसे मत लिख के आएगा, पेपर में पूरा लिखना है। दूध का दाम हो गया, और दलित वर्ग किसमें दिखाया गया है बताइए आप लोग, एक सदगति में दिखाया गया है, और किसमें कफन में दिखाया गया है। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे दो तीन तीन कहानियां। अब देखिए सवर्ण, सवर्ण किसमें किसमें, एक निमंत्रण में, देखिए एक निमंत्रण में,
एक निमंत्रण में और एक बूढ़ी काकी में। देखिए बी के मतलब बूढ़ी काकी, ये हो गया। और देखिए प्रेमचंद जी आदिवासी, मतलब इनकी आदिवासी के बारे में कहानी में नहीं दिखाया गया, मतलब ये यहाँ पे फेल हो गए। तो हम लोग ये नहीं लिखना है कि प्रेमचंद जी यहाँ पे फेल हो गए, आदिवासी के बारे में नहीं दिखाया अपने मतलब कहानी में, ऐसा नहीं लिखना। मतलब जिसके बारे में जिक्र है बस वो हम लोग को बता देना है। अगर जिसका जिक्र नहीं किए हैं उसका मतलब हम लोग नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। जो जो मतलब दिखाए वो हम लोग को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए निम्न वर्ग, देखिए निम्न वर्ग में बताइए आप लोग, निम्न वर्ग में एक तो हो गया अलग हो जा, ये से दर्शा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है। देखिए एक अलग हो जा हो गया निम्न वर्ग में, और एक हो गया पूस की रात पी के आर। और बताइए निम्न वर्ग में कफन, ये आ जाएगा। अब देखिए मध्य वर्ग में, देखिए मध्य वर्ग में बूढ़ी काकी पे लिख लीजिए बी के बूढ़ी काकी। और एक और आ जाएगा बड़े घर की, बड़े घर की बड़े घर की बेटी, ये शॉर्टकट लिख रहे हैं, मतलब बीजे के बी मतलब बड़े घर की बेटी, ये शॉर्टकट है। पेपर में आप लोग को पूरा लिख के आना है क्योंकि यहाँ जगह का अभाव कम है, तो यहाँ जगह बहुत कम दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है कि जगह कम है, इसलिए हम शॉर्टकट लिख रहे हैं ताकि जगह में पूरा जगह में आ जाए। देखिए इतना हो गया मध्य वर्ग। अब देखिए जो उच्च वर्ग में आप लोग लिखेंगे वह है शतरंज के खिलाड़ी, यस के शतरंज के खिलाड़ी। और जो एक और है आप लोग उच्च वर्ग में रख सकते हैं, देखिए उच्च वर्ग में एक और रानी सारंधा, आर एस, रानी सारंधा को भी आप लोग उच्च वर्ग में रख सकते हैं। देखिए ये मध्य वर्ग का है, ऐसे समझिए, देखिए और ये उच्च वर्ग का है इतना, ये दलित का हो गया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको लोगों को। देखिए अब देखिए शहर में दिख रहा है ना, देखिए शहर में गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा में जिक्र किया गया है ना शहर के बारे में, गुल्ली डंडा। अब देखिए फिर हम लोग और जिसका जिक्र करेंगे शतरंज के खिलाड़ी के, शतरंज के खिलाड़ी उसमें भी जिक्र किया गया है एस के। और किसमें शहर के बारे में जिक्र किया गया है, ईदगाह, ईदगाह। अब देखिए ये एक और बचा गांव, देखिए गांव में भी गुल्ली डंडा आ जाएगा, इसमें भी जिक्र किया गया है गांव के बारे में। और इसमें सदगती आ जाएगी और कफन आ जाएगी, उसकी राती आ जाएगी, पी के आर, ये हो गया गुल्ली डंडा, कफन, सदगती, पी के आर, पूस की राती। ये हो गया आप लोग का एक उत्तर तैयार हो गया। सामाजिक यथार्थ के बारे में जो भी प्रश्न लिखवाए थे आप लोग को, ये उत्तर तैयार हो गया। अब आप लोग अपने से आराम से लिख सकते हैं कि ऐसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद एक एक दो दो कहानी के नाम आराम से बता दीजिए। अगर आप लोग अपने से लिख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पूरा अच्छे से लिख के पीडीएफ बना के आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का पूरा टॉपिक, सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू, और अच्छे से आप लोग को पूरा बताए हैं, विस्तार से बताए हैं कैसे, मतलब डायग्राम इसीलिए बना के बताए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे बताते हैं बहुत लंबा जाता, समझ में नहीं आता, डायग्राम बना के बता दिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए।